नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 24 की, जिसका नाम होता है रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग। एपिसोड की शुरुआत में क्यूजोरो रेंगोकू तैयार होता है मिशन के लिए। शिनोबु आती है, उससे मिलती है। रेंगोकू कहता है कि डीमन स्लेयर्स को डीमन को मारने के लिए भेजा गया था, पर वो सब हार गए। शिनोबु कहती है कि शायद वो 12 किजुकी हों, जिस पर रेंगोकू कहता है कि हाँ, और शायद अपर क्लास भी हो सकते हैं। और वो तानजीरो के बारे में पूछता है कि शिनोबु ज्यादा से ज्यादा सुगोकू चाहती है, जिस पर शिनोबु कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उन्हें खाएगी नहीं। और अब मिशन पर रेंगोकू जा रहा है तो वो उसे अपना ध्यान रखने को कहती है। तानजीरो वाली बात सुन रेंगोकू जोर से हंसने लगता है और वहां से चला जाता है। अभी बटरफ्लाई मैंशन में जेनित्सु मेडिसिन लेने के लिए कंप्लेन कर रहा होता है, क्योंकि वो मेडिसिन नहीं लेना चाहता। आओई उसे कहती है कि वो ज्यादा इंजर्ड है तो उसे ये मेडिसिन लेनी होगी, और फिर वो तानजीरो को मेडिसिन देती है, जिस पर तानजीरो आसानी से मेडिसिन ले लेता है। ये देख जेनित्सु इसे फेवरेटिज्म बताता है कि तानजीरो की मेडिसिन में कुछ अलग है। अब यह मुराटा भी आ जाता है। तानजीरो उसे देखकर काफी खुश होता है। मुराटा देखता है कि इनोसुके तो लेटा पड़ा है, मतलब पहले से काफी अलग लग रहा है। जेनित्सु पूछता है कि ये कौन है। तानजीरो मुराटा का जेनित्सु से इंट्रोडक्शन कराता है। जेनित्सु बताता है कि वो एक स्पाइडर बनने वाला था, इसलिए उसके हाथ ऐसे हो गए। तभी आओई जेनित्सु के पास आती है और उसे कहती है कि उसे मेडिसिन लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी कंडीशन बाकियों से अलग है, और अगर वो मेडिसिन नहीं लेगा तो ठीक नहीं हो पाएगा। जेनित्सु फिर भागकर तानजीरो के पास आ जाता है। अभी इन सबको फन करते देख मुराटा स्कैरी फेस बना लेता है और कहता है कि माउंट नाटागोमो के इंसिडेंट के बाद उसे मीटिंग में बुलाया गया और उसे रिपोर्ट देनी पड़ी। हाशिरा काफी स्ट्रिक्ट है, काफी भयानक है। उन्होंने इनकी खूब डांट लगाई क्योंकि कुछ डीमन स्लेयर ने इनके ऑर्डर वहाँ फॉलो नहीं करे, और वो पूछते हैं कि इनकी रैंक क्या है, ये कितने वीक हैं, इन्हें ट्रेन किसने किया। मुराटा हाशिरा के बारे में बात कर रहा होता है, तभी शिनोबु पीछे से आ जाती है। उसको देखकर मुराटा वहां से भाग जाता है। शिनोबु भी तानजीरो से कहती है कि अब उसकी और इनोसुके की रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग शुरू करने का टाइम आ गया है, क्योंकि जेनित्सु को अभी टाइम लगेगा ठीक होने में। 2 हफ्ते बाद जेनित्सु अपने रूम में अकेला होता है और सोचता है कि शिनोबु की आवाज काफी अच्छी है। माउंट नाटागोमो पर वो इंजर्ड स्लेयर्स को ऐसे ट्रीट कर रही थी जैसे वो गॉड हो, और काफी क्यूट भी है। लेकिन ये क्यूट लड़की उनको लेकर कहाँ गई। इतने में तानजीरो और इनोसुके वहाँ आ जाते हैं, जो कि काफी थके हुए होते हैं। उनकी ऐसी हालत देख जेनित्सु उनसे ट्रेनिंग के बारे में पूछता है, क्योंकि कल से वो भी उन्हें ज्वाइन करेगा। लेकिन वो दोनों बिना कुछ बोले सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जेनित्सु उनसे पूछना कंटिन्यू रखता है कि ट्रेनिंग में क्या हो रहा है। तीनों ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं, जब आओई एक्सप्लेन कर दिए कि जेनित्सु भी नया है, तो वो उसे समझाएगी कि फर्स्ट उनकी बॉडी को स्ट्रेच किया जाएगा, सेकंड तुम्हें कनाव के ऊपर मेडिकेटेड वाटर फेंकना है उसके तुम्हारे ऊपर फेंकने से पहले, और लास्ट में उसके और कनाव पर टैग लगाना, मतलब पकड़म पकड़ाई खेलना। तानजीरो इनोसुके ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं और जेनित्सु ये सब देखता है और उन दोनों को अपने साथ बाहर ले जाता है और आओई से थोड़ी देर के लिए परमिशन मांगता है। जेनित्सु बाहर अब इतना उत्साहित हो जाता है कि काफी ज्यादा वियर्ड एक्ट करने लगता है और इनोसुके के एक पंच मार देता है और कहता है कि उन दोनों को या उससे माफी मांगनी चाहिए कि वो इस चीज को हेल बता रहे हैं, जबकि ये तो एक हेवन है। दोनों को तो सबको को कमिट कर लेना चाहिए। तानजीरो पूछता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, जिस पर जेनित्सु उस पर चिल्लाता है और उसके बाल पकड़कर कहता है कि वो गर्ल्स के साथ एंजॉय कर रहे थे जिनको वो टच कर रहे थे। आर्ग्यूमेंट अभी फिनिश होता है। जेनित्सु काफी एक्साइटेड हो जाता है और अंदर आकर खुद को ट्रेन करने को कहता है। जेनित्सु की भी ट्रेनिंग शुरू होती है और वो दर्द को एंजॉय करने लगता है, और आओई को भी वो मजे मजे में टच कर देता है। लेकिन आओई उसकी इस हरकत पर उसको चमाटा मार देती है। तानजीरो देखता है कि दोनों आओई को तो हरा सकते हैं, लेकिन कनाओ को नहीं, और ना ही वो उसे हरा सकता है। 5 दिन लगातार कंटिन्यू ट्रेनिंग करने के बाद भी वो तीनों कनाओ को नहीं हरा पाते, और इसलिए अब इनोसुके और जेनित्सु ट्रेनिंग में आना छोड़ देते हैं। तानजीरो भी सोचने की कोशिश करता है कि वो कैसे कनाओ को हरा सकता है। तभी 3 छोटी असिस्टेंट वहाँ आती हैं, तानजीरो को टॉवल देती हैं और थोड़ा हेजिटेट करते हुए बताती हैं कि अगर वो टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग कंटिन्यू करे 24 आवर्स तक तो वो जीत सकता है। ये सुन कि थोड़ी देर ब्रीदिंग करने पर ही उसकी हालत खराब हो जाती है, 24 घंटे में तो उसकी जान निकल जाएगी। लड़कियां बताती हैं कि ऑलरेडी हाशिरा और कनाओ ने इसे अचीव कर रखा है। ये सुन तानजीरो खुश होकर और मोटिवेट हो जाता है और कहता है कि वो ये करेगा, और नेक्स्ट डे वो इनोसुके और जेनित्सु को अप्रोच करता है, लेकिन वो दोनों रिफ्यूज कर देते हैं ट्रेनिंग में आने से। तानजीरो अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखता है और अपना फर्स्ट अटेम्प्ट करता है टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग में,
लेकिन फर्स्ट ट्राई में ही उसके लंग्स और उसके कान फटने को हो जाते हैं। तांजीरो थोड़ा और ट्राई करता है, तभी तीनों लड़कियां जो उसे देख रही होती हैं वहां आ जाती हैं और उसे राइस बॉल देती हैं और उसे एक स्मॉल मटके टाइप का एक गार्ड देती हैं और कहती है कि इसे ऑलरेडी कनाव फूंक मारकर तोड़ चुकी है। ये सुन के इसे तोड़ा भी जा सकता है। तांजीरो शॉक हो जाता है। फिर वो बताती है कि जैसे ही वो इसे तोड़ेगा इससे भी बड़ा ग्राउंड उसे मिलेगा। तांजीरो भी मैंसन में अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखता है और ऐसा फील करता है कि जैसे वो माउंटेन पर हो। 15 दिन बाद तांजीरो का स्टेमिना बूस्ट हो चुका होता है और अब उसके लंग्स भी पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं। तांजीरो मेडिटेट करने की कोशिश करता है, लेकिन हागेनेजुका की तलवार उसके सामने आ जाती है कि कैसे उसने उनकी सोर्ड तोड़ दी। तांजीरो देखता है कि वो अपने फोकस से भटक रहा है। तभी सुनोबु वहां आ जाती है और देखती है कि तांजीरो काफी हार्ड वर्क कर रहा है। तांजीरो कहता है कि हाँ, वो अपने दोस्तों को भी ये सब सिखा देगा। सुनोबु कहती है कि उसका ड्रीम है कि वो और डीमन दोस्त बन सके, लेकिन वो ये सब नहीं कर सकी, तो तांजीरो उसका ये ड्रीम पूरा कर रहा है। तांजीरो महसूस करता है कि सुनोबु में से एक एंग्रीली सेंट आ रही है, तो वो उससे पूछता है कि वो सामने से खुश है पर अंदर से वो गुस्से में है। सुनोबु बताती है कि हाँ, उसकी एक बड़ी बहन थी जिसे डीमन ने मार दिया और वो भी तांजीरो की तरह इनोसेंट थी। डीमन के लिए अच्छा सोचती थी, यहाँ तक कि मरते टाइम तक भी। सुनोबु भी डीमन को दोस्त बनाना चाहती है, लेकिन डीमन इतने क्रूर होते हैं कि अब हाशिरा उनसे नफरत करते हैं। लेकिन जब उन्होंने नेजुको को देखा उन्हें यकीन नहीं हुआ, इसलिए तांजीरो प्रॉमिस करे कि वो नेजुको को बचाएगा और हमेशा अपना बेस्ट दे। इसलिए अब वो आराम कर सकती है और वहाँ से चली जाती है। तांजीरो भी फोकस करता है, लेकिन उसकी फैमिली का मरा हुआ चेहरा उसके सामने आ जाता है। तांजीरो खुद को संभालता है और खुद से वादा करता है कि वो नेजुको को ह्यूमन जरूर बना देगा। और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।